राजस्थान में शुक्रवार से शुरू हुई ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा ने सुरक्षा इंतजामों और सख्ती के मामले में एक नया कीर्तिमान बना दिया। प्रदेश भर में 21 सितंबर तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जबकि प्रवेश द्वार सुबह 8 बजे ही खोल दिए गए थे। सुबह 9 बजे के बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान कई अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंच सके और अधिकारियों से अंदर जाने की गुहार लगाते रहे, पर नियमों में कोई ढील नहीं दी गई। अगली बड़ी खबर, मथुरा के निजी विश्वविद्यालय की बीटेक छात्रा की हॉस्टल में जलने से हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। छात्रा ने सहपाठी की ब्लैकमेलिंग और धमकियों से आहत होकर खुद को आग लगाकर खुदकुशी की थी। छात्रा के मोबाइल की जांच करने पर कई चैट पुलिस को मिली। पुलिस ने छात्रा के सहपाठी को गिरफ्तार करके पूछताछ के बाद जेल भेजा। मृतका के पिता ने छात्र के खिलाफ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने व धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को छुड़ाने के लिए अपनी मां का फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में उमर अंसारी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उमर अंसारी फिलहाल जेल में बंद है। जमानत के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ के समक्ष याची उमर की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। अगली बड़ी खबर, 12 सितंबर को यूपी के बरेली में सिविल लाइन क्षेत्र में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले हरियाणा के 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। इनमें सोनीपत का अरुण भी शामिल था। बेटे की मौत के बाद से परिजन सदमे में है आते हैं। अगली बड़ी खबर, हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र में चांदपुर बिजनौर मार्ग पर ग्राम सिकंदरी के पास बृहस्पतिवार की शाम बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से पुत्र बाबूराम उर्फ लाला निवासी ग्राम रतनपुर खुर्द की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल आकाश पुत्र ओम प्रकाश और बायनबी पुत्र प्रेम निवासीगण रतनपुर खुर्द का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अगली बड़ी खबर, श्यामजीरा गांव के बाहर बृहस्पतिवार सुबह खेतों में बाघ के पगचिह्न मिलने से हड़कंप मच गया। गांव निवासी पवन व राजेश की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कॉम्बिंग की। गांव के निकट खेतों में मिले पगचिह्नों की जांच की। जांच के बाद बाघ के मौजूद होने की पुष्टि की। इसके बाद सक्रिय हुए अमले ने कमांड सेंटर से 200 मीटर दूर उसी इलाके में तालाब के निकट एक पटवा बांध दिया है। अगली बड़ी खबर, स्थानीय थाना के नसीरपुर मठ गांव में गंगा तट के पास रविवार को मिली अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद निवासी विजय गुप्ता 32 वर्ष के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई। बिसरा जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। अगली खबर, मालन नदी में आए उफान से रावली ब्रह्मपुरी रपटे के ऊपर से करीब 2 फीट ऊंचाई तक पानी बह रहा है। इससे पहले बने बाढ़ जैसे हालात से यह रपटा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीण क्षतिग्रस्त रपटे के ऊपर से ही जान हथेली पर रखकर आवागमन कर रहे हैं। रपटे पर पानी का बहाव बहुत तेज है। बुधवार तक ग्रामीण पैदल एवं बाइक आदि वाहनों से आवागमन करते रहे। अगली खबर, सिंदुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुइयां कंचनपुर में बुधवार की रात चोर अलमारी का ताला तोड़कर 20,000 रुपये सहित सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। कुइयां कंचनपुर गांव निवासी गंगोत्री अपने घर के बरामदे में बच्चों को लेकर सोई थी। आधी रात में चोर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए और गोदरेज अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी चांदी की पायल, सोने का मंगलसूत्र, सोने की बाली, झुमका के अलावा 20,000 रुपये चुराकर फरार हो गए। गंगोत्री को चोरी की जानकारी सुबह 4 बजे उस समय हुई जब वह सोकर उठी। उसने शोर मचाया। अगली बड़ी खबर, 11.5 घंटे बंद रहने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा वीरवार सुबह 5 बजे फिर से शुरू हुई। बता दें कि 22 दिन स्थगित रहने के बाद यात्रा बुधवार को सुबह 6 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 पर रोक दी गई। पहले दिन बुधवार को 2,580 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। वीरवार दोपहर 3 बजे तक लगभग 2,400 भक्त दरबार के लिए रवाना हो चुके थे। मां वैष्णो देवी यात्रा को लेकर धर्मनगरी में फिर से रौनक लौट आई है। अगली बड़ी खबर, तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक बिजली गायब हो गई। फिर तेज आवाज आई और देखा तो चारों ओर धुंध थी। तभी 6 माह के बच्चे समेत पूरा परिवार जंगल की ओर भागा और पूरी रात बाहर ही रहा। रात के 3 बजे थे, अचानक एक तेज आवाज आई। 3 मिनट की उस मंजर ने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर पहली आवाज सुन जंगल की ओर ना आते तो शायद हम भी आपदा का शिकार होते। ये मंजर विनोद और उनके परिवार ने बयां किया। 6 महीने के बच्चे को लेकर पूरा परिवार बेघर हो चुका है। प्रशासन ने प्रभावितों को प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया है। अगली खबर, जिले के चिढ़ावा में गुरुवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसा रात करीब 11 बजे मंडरेला सर्किल स्थित नीलकंठ होटल के सामने हुआ, जब जयपुर से अमृतसर जा रही एक बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस के नीचे फंस गई और काफी दूर तक घसीटती चली गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर, ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन को स्काईनेट करके आगरा ले गए एक सिपाही को सरकारी रिवॉल्वर से गोली लग गई। उसका आगरा में ही इलाज कराया जा रहा है। थाने के स्थानीय अधिकारी कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है।
कोलकाता से ग्वालियर जाने वाली ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन को फर्रुखाबाद जीआरपी सिपाही शिवम कुमार अन्य सिपाहियों संग आगरा कैंट तक स्काईनेट करके सुबह 6 बजे ले गया था। जीआरपी सूत्र बताते हैं कि आगरा कैंट स्टेशन पर उसे संदिग्ध हालात में सरकारी रिवॉल्वर से गोली लग गई। अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय MIA ने गुरुवार को कई अहम मुद्दों पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी पुलिस की गोलीबारी में मारे गए भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ खान की घटना पर कहा कि भारत स्थानीय अधिकारियों और मृतक के परिवार के संपर्क में है और पूरी स्थिति पर नजर रख रहा है। साथ ही जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय हर मुद्दे पर तुरंत और गंभीरता से कार्रवाई करता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हो, भारतीय मिशनों की सुरक्षा हो या विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सरकार पूरी जिम्मेदारी से कदम उठाती है। इन बयानों के जरिए भारत ने यह संदेश दिया है कि वह न केवल वैश्विक सुरक्षा सहयोग में सक्रिय है, बल्कि अपने नागरिकों और संस्थानों की सुरक्षा को लेकर भी कोई समझौता नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में स्थानीय निकायों और शासन संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में देरी को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सफाई दी है। शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद सिंह ने कहा कि चुनाव से संबंधित निर्णय राज्य सरकार और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और आयोग केवल निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं तटस्थ चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह किसी पक्ष में नहीं है और जो भी संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान होंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के मैच के बाद शुरू हुआ हैंडशेक विवाद क्रिकेट से ज्यादा कूटनीतिक मुद्दा बन गया। जहां एक तरफ टीम इंडिया ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर सवाल उठाए और उन्हें हटाने तक की मांग कर डाली। मामला इतना बढ़ा कि पाकिस्तान ने UAE के खिलाफ अपने अगले मैच से हटने की धमकी दे दी। हालांकि बाद में माफी और बातचीत के बाद मैच खेला गया। अब 21 सितंबर को फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है। अगली बड़ी खबर, सोमवार मंगलवार की रात मजाड़ा क्षेत्र में बादल फटा तो लोगों का ध्यान सामने सहस्त्रधारा नदी पर था। पिछली बार भी यही नदी आपदा लेकर आई थी। लोग एकटक नदी के प्रवाह को देख रहे थे कि इसी बीच पीछे से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहाड़ का हिस्सा गिरने से कई घर ढह गए। कुछ लोगों ने भागकर जान बचाई, मगर 4 लोग और मवेशी इसमें दब गए। मजाड़ा गांव के सामने बहने वाली सहस्त्रधारा नदी में भारी बारिश के बाद जब बादल फटे तो लोग एकत्रित होकर पानी उनकी ओर न आने की प्रार्थना कर रहे थे। उनको लग रहा था नदी का मलबा उनके गांव की तरफ न आए। इतने में ही मजाड़ा के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। अगली खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली में कांग्रेस के वरीय नेता बैठक कर रहे हैं। इससे पहले 18 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की नवगठित चुनाव समिति की पहली अहम बैठक हुई। इसमें पार्टी के प्रत्याशियों का चयन के लिए पार्टी हाईकमान को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद एक लिस्ट दिल्ली भेजी गई। चर्चा है कि इस लिस्ट में कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशियों के नाम हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति दिल्ली में हो रही बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 75 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन राजद की ओर से अब तक इस पर बातचीत नहीं हुई है। इधर कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह इंतजार में समय बर्बाद नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नए आरोपी और राज सामने आ रहे हैं। अब बरेली पुलिस ने इस घटनाकांड में शामिल रहे 5वें आरोपी पर शिकंजा कसा है। वह राजस्थान के जिला ब्यावर के थाना जैतारण अंतर्गत गांव बेड़कला का निवासी रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू पुत्र सेनाराम निकला है। 750 किलोमीटर दूर से आया बरेली। रामनिवास इन्हीं शूटरों के साथ करीब 750 किलोमीटर दूर से 10 सितंबर की रात बरेली आया था। उसकी CCTV फुटेज यहां झुमका चौराहे के पास वायरल हुई, जहां वह 3 घंटे एक यात्री शेड में सोकर रामपुर की ओर जाता दिखा। अब उसकी एक नई CCTV फुटेज सोनीपत के पेट्रोल पंप की आई है, जहां से ये लोग बाइकों की टंकी फुल कराकर बरेली की ओर निकले थे। अगली खबर, उम्र बढ़ने के साथ कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी हमें घेरने लग जाती हैं। कमजोर होती इम्यूनिटी के कारण जहां कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, वहीं 50 की उम्र के बाद आमतौर पर याददाश्त भी कमजोरी पड़ने लग जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की तरह दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स भी कमजोर होने लगती हैं। इस वजह से कई लोग बार बार चीजें भूलने लगते हैं, नाम याद नहीं रहते, सामान रखकर भूल जाते हैं या बातचीत के दौरान शब्द भूल जाते हैं। यह सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन कई बार यह अल्जाइमर रोग का शुरुआती संकेत भी बन जाती है। अगली खबर, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बिहार के डिप्टी CM की डिग्री पर ही सवाल उठा दिया है। कहा है कि सम्राट चौधरी तो मैट्रिक पास भी नहीं है। फिर उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से स्नातक और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से D.Litt की डिग्री कैसे ले ली? इसका जवाब सम्राट चौधरी को खुद देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा, सम्राट चौधरी के मैट्रिक फेल होने की बात मैं नहीं, बल्कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कही है और सम्राट चौधरी ने 2010 में इस बात को स्वीकार किया है। अगली बड़ी खबर, भारतीय जैवलिन के उभरते हुए खिलाड़ी सचिन यादव ने गुरुवार को 86.27 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में चौथे स्थान पर रहकर समापन किया। उन्होंने 4 बार 85 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की और खेल जगत की दुनिया में एक नई पहचान स्थापित की।
उनके इस प्रदर्शन से नीरज चोपड़ा भी काफ़ी प्रभावित हुए। अगली बड़ी खबर, डिजिटल मोहब्बत में ग्वालियर की 34 साल की शादीशुदा युवती के साथ जो हुआ वो सभी के लिए चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। इश्क, भरोसा और इमोशंस के नाम पर एक अनजान युवक ने महिला को इस कदर अपने मोहजाल में फंसाया कि उसने अपनी लाखों रुपए के साथ अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी। महिला के पति डॉक्टर हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई दोस्ती में महिला इतनी अंधी हो गई कि उसने अपना न्यूड वीडियो तक बनाकर भेज दिया। ठग ने उसे गिफ्ट भेजने के बहाने उससे 3,76,000 रुपये भी ठगे। फिर वीडियो के नाम पर जब ब्लैकमेलिंग शुरू की तब महिला थाने पहुंची। अगली खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम आज शुक्रवार को घोषित हो गए हैं। एबीवीपी ने इस बार 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव का पद शामिल है। वहीं एनएसयूआई के राहुल जासला ने उपाध्यक्ष का पद जीता है। जीत के बाद क्या बोले आर्यन मान? स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) एंड ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईएसए) को संयुक्त रूप से कोई सीट नहीं मिली। छात्र संघ के नए अध्यक्ष मान ने कहा कि उन्हें अपनी जीत पर 100% भरोसा था। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉन तहरीन प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर के गठन, राजमिस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन, दिवंगत कार्मिक के माता पिता को 50% तक पारिवारिक पेंशन और दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पेंशन जैसे फैसले लिए गए हैं। अगली खबर, राजनीतिक तनाव बढ़ने व अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ने के बीच सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 800 रुपये की तेजी के साथ 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 700 रुपये बढ़कर 1,13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की गई और ये 500 रुपये बढ़कर 1,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम सभी करों सहित हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर, सिबिल या क्रेडिट स्कोर हमारी वित्तीय पहचान का एक प्रमुख मापदंड है। आप जब किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आवेदन करते हैं तो इस स्थिति में आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो इस स्थिति में आपको लोन मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके नाम पर लोन जारी भी किया जा रहा है तो इस स्थिति में आपसे उस लोन पर ज़्यादा ब्याज दर ली जा सकती है। अमूमन सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो ये बैंक की नज़र में काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर 650 से कम होता है तो बैंक आपको जोखिम वाला ग्राहक मान सकता है। अगली बड़ी खबर, भारत के स्टार पुरुष युगल खिलाड़ी सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चाइना मास्टर्स सुपर 700 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सात्विक चिराग की पूर्व नंबर 1 जोड़ी ने चीन के रेन शियांगयू और शिए हाओनान को 21-14 से हराया। हाल ही में पेरिस में विश्व चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य जीतने वाले सात्विक चिराग हांगकांग ओपन में उपविजेता रहे थे। अगली खबर, भारत इंटरपोल एशियाई समिति के लिए निर्वाचित हुआ है। यह उपलब्धि कानून प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाती है। शुक्रवार को सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। इस समिति का उद्देश्य एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन को उसके अधिदेश के क्रियान्वयन में सलाह देना और संबंधित रणनीतिक एवं परिचालनात्मक मुद्दों की स्पष्ट समझ प्रदान करके एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के सत्रों में विचार विमर्श को सुगम बनाना होगा। अगली बड़ी खबर, खुद को स्वस्थ रखना आज के इस दौर में काफ़ी बड़ी चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से हमारी दिनचर्या है, जिस तरह से हमारा खान पान है आदि, ऐसे में कब कौन सी बीमारी का हम शिकार हो जाएं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद का और अपनों का विशेष ध्यान रखें, एक अच्छी दिनचर्या अपनाएं और अच्छा खान पान लें। वहीं अगर आप फिर भी बीमार पड़ जाते हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सरकार ने आरोग्य मंदिर खोले हैं। ये वो आरोग्य मंदिर है जहाँ पर दिल्ली के लोग अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अगली खबर, भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज़ के मुख्य कोच डैरेन सैमी पर भरोसा जताया है। सैमी का कहना है कि विंडीज़ के गेंदबाजों में क्षमता है कि वे भारत में 20 विकेट ले सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 2 अक्टूबर से 2 मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। सीरीज़ का पहला मैच अहमदाबाद और दूसरे मैच दिल्ली में खेला जाएगा। सैमी बोले, हमारी गेंदबाजी में विविधता है। वेस्टइंडीज़ के तेज़ गेंदबाजी आक्रमण में अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स के अलावा ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स शामिल हैं। सैमी ने कहा, अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारा तेज़ गेंदबाजी आक्रमण किसी भी परिस्थिति में विकेट लेने में सक्षम है। अगली बड़ी खबर, सीमा शुल्क विभाग ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हाइड्रोपोनिक गांजा और विदेशी मुद्रा जब्त की है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात 3 अलग अलग मामलों में यह कार्रवाई की गई। पहले मामले में बैंकॉक जाने वाले एक यात्री को रोका गया और उसके ट्रॉली बैग से 26,37,000 रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद हुई। वहीं अन्य 2 मामलों में बैंकॉक से आए यात्रियों के सामान की जांच में कुल 20 करोड़ 6 लाख रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा मिला। अधिकारियों के अनुसार पहले यात्री से 9.98 किलो और दूसरे से 10.08 किलो गांजा बरामद हुआ।
दोनों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, वंतारा ने एक बार फिर साबित किया है कि यह दुनिया के प्रमुख पशु संरक्षण केंद्रों में से एक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि वंतारा के कामकाज न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी मेल खाते हैं। आज के समय में जानवरों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर दुनिया भर में ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे समय में वंतारा जैसी पहल भारत को वैश्विक स्तर पर एक सकारात्मक उदाहरण पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हालिया एसआईटी रिपोर्ट में वंतारा के मॉडल को नैतिक, पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीकों से पशु संरक्षण का नया मानक बताया गया है। अगली बड़ी खबर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी नियम अब तैयार हो चुके हैं और अगले 10 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि इन नियमों को लाने से पहले व्यापक स्तर पर परामर्श प्रक्रिया पूरी की गई है। वैष्णव ने कहा, डीपीडीपी नियम तैयार हैं और कुछ ही दिनों में प्रकाशित कर दिए जाएंगे। उन्होंने पुष्टि की कि इन्हें 28 सितंबर तक लागू कर दिया जाएगा। मंत्री एआई इम्पैक्ट समिट के प्री इवेंट में बोल रहे थे। इस कानून का मकसद नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित करना और कंपनियों द्वारा उसके दुरुपयोग पर रोक लगाना है। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाली और एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव इस माह के अंत तक सेवानिवृत्त हो रही हैं। 36 साल की लंबी और गौरवशाली सेवा के बाद सुरेखा की विदाई हो रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये यात्रा सिर्फ करियर की नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक रही है। साल 1989 में भारतीय रेलवे से जुड़ी सुरेखा अगले ही वर्ष सहायक चालक बनी। इसी के साथ उन्होंने इतिहास रचा और एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। उस समय यह क्षेत्र पूरी तरह पुरुष प्रधान माना जाता था, लेकिन सुरेखा ने साबित कर दिया कि संकल्प और मेहनत के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलोअर को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा है। कहीं पर मौजूदा सीएम पूर्व मुख्यमंत्रियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो किसी राज्य में विपक्षी नेताओं ने अपने मुख्यमंत्रियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। देश में एक्स पर सर्वाधिक फॉलोअर वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो इस सूची में पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। एक्स पर उनके 32.5 मिलियन फॉलोअर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 20.7 मिलियन फॉलोअर हैं। अगली खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लरिकल कैडर के 6,589 पदों पर भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा कल 20 सितंबर से शुरू हो रही है। परीक्षा 21 और 27 सितंबर को भी आयोजित की जाएगी। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे sbi.co.in पर जाकर अपने पंजीकरण नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड जन्मतिथि दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से क्लर्क के कुल 6,589 पदों को भरा जाएगा। कुल रिक्तियों में से 5,180 नियमित पदों के लिए और 1,409 बैकलॉग रिक्तियां हैं। श्रेणीवार वितरण में सामान्य वर्ग के लिए 2,255 पद, अनुसूचित जाति के लिए 788, अनुसूचित जनजाति के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,179 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों के लिए 508 पद शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कुर्मी समाज की तरफ से 20 सितंबर से शुरू किए जाने वाले रेल और सड़क रोको आंदोलन को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है।